हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। तो भाई साहब, ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली है नोट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है भैया, रिक्वेजिशन जा चुकी है यू एओ एपीएफसी 2025 के लिए। और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मंथ में क्या रहेंगी भैया, आपकी एग्ज़ाम रहेगी। अब क्या है भैया, ये जो एग्ज़ाम है ना, रेगुलरली कंडक्ट नहीं होती है, तो नोट्स की रिगार्डिंग या फिर कौन सा बुक्स पढ़ेंगे, इसके बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। और जो कुछ भी यानी बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी रिगार्डिंग जो भी बुक्स यानी बनाई गई है, वो एज इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई है भैया। तो बहुत बल्कि बुक है, उसे पढ़ने में भी बहुत तकलीफ जाती है। तो आपका इसी समस्या का भाई हमने यानी बेसिकली आपका यही प्रॉब्लम क्या कर लिया भाई ने, हमने सॉल्व कर लिया। और बहुत ही ऊंची क्वालिटी की नोट्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, यानी आ गए हैं। ठीक है, आपका अभी वक्त नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ चिल रहना, और चिल रह के क्या करना है, एग्जाम पे फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, मैं फिर से एक बात यही दोहराना चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एपीएफसी। और यही नोट्स है जो मैंने बुक से पढ़े थे। अभी मैं वो बुक में से नोट्स बहुत अच्छी तरीके से कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव करके कलर कोडेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले हम नोट्स देके सैंपल में अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले मैं हमारे एक सब्सक्राइबर का तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई, उसने मुझे नोट्स के रिगार्डिंग बहुत ही यानी क्वालिटी वाली बात कही, और बहुत अच्छा मुझे एक लेसन उससे सीखने के लिए मिला। ठीक है भाई, कैसा है, आदमी बड़ा हो या छोटा हो, अगर कहीं से अगर सीखने को मिलता है, चाहे वो फिर छोटा बच्चा क्यों हो, तो उससे सीखना चाहिए। ठीक है, और मैंने भी यही किया। और आई थिंक मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। या वहाँ पे तो कर लिया है मैंने अप्रिशिएट, लेकिन यहाँ पे भी मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ही प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, आई नो नथिंग। ठीक है, तो चलो एनीवे, ये तो बोलने की बात है। अपना मेन मुद्दा है भाई, अपने को देखने हैं नोट्स। ठीक है, कि नोट्स किस क्वालिटी के हमने बनाए हैं। चलो फिर सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की क्या देखेंगे भैया, हम देखेंगे नोट्स। चलो फिर देखो भाई, ये है हमारा ईपीएफसी, ईओएओ और एपीएफसी के लिए बनाया हुआ 2025 का इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी का नोट्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो भैया कंटेंट देखो। जैसे अभी आपको पता ही नहीं कि पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है, यानी पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए कौन से पर्टिकुलर एक्ट है। तो हमने सभी एक्ट जो है भैया बहुत ही अच्छी तरीके से सेग्रीगेटेड किए हुए हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज के बारे में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद देखो भाई सोशल सिक्योरिटी की कौन से लेजिस्लेशन है, स्पेशली हमने क्या किया है भाई, सेग्रेट किए हुए। जैसे कि आप देख सकते हो, एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट 1923, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। उसके बाद देखो भाई, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए कौन से एक्ट है, वो भी हमने यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखे हैं। उसके बाद देखो भैया कि लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में आपको मेनली 3 ही लॉ पढ़ने हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत से द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, पिछली बार भी मैं पेप्सी के लिए अपियर हुआ था दोस्तों, लेकिन मेरे पास उतने यानी क्वालिटी वाले नोट्स नहीं थे। मैंने भी किसी इंस्टीट्यूट के खरीदे थे, लेकिन उसमें बहुत से जो एक्ट थे मिसिंग थे, इन्फॉर्मेशन क्या थी भैया, मिस थी, और इसी वजह से मैं यानी कुछ ढंग का अप्रोच नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए वजह से मेरा वो एपीएफसी रह गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी बहुत रूमर्स थी ना कि एग्जाम आएगी, उसके बाद मैंने जो भी किया है खुद से किया है। ठीक है, और देखो भैया, चलो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लॉ ऑफ वेजेस हमने सेग्रीगेटेड करके रखे, आप देख सकते हो ठीक है, उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर कोड, जो भी 2019 एंड 2020 में आए थे, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ऑडिट इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अभी भी नोट्स जो अंडर प्रोसेस है, लेकिन आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। क्यों अवेलेबल हो चुकी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो भाई, किस तरह से हमने क्या किया, नोट्स डिजाइन किए। देखो भाई, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के बारे में ये। तो देखो भाई, हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को कलर कोडेड कर लिया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। और ये ऐसा कंटेंट है भैया, इसी से सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, बिलीव मी। मैं भी इसी से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो मैंने प्रिपेयर किया हो बस मैं आपको अभी पीडीएफ फॉर्मेट में क्या या फिर नोट्स के फॉर्मेट में डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, मेरे दो पर्पस है। सबसे पहले भाई कि मैं खुद के लिए एक ऑथेंटिक यानी
ऑथेंटिकली मैं खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो पढ़ना चाहते हैं ऑथेंटिकली, उनके पास कुछ गाइडेंस भी नहीं है लेकिन कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए भाई मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा थोड़ा कमर्शियल पर्पस भी है भाई, कुछ नोट्स अगर मेरे यानी बिक जाते हैं तो मुझे भी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो जाएगी भैया, मैं भी थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। इसी वजह से देखो भाई, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ना बोलना पसंद है, मुझे वो बकवास बातें नहीं करनी, ठीक है। कुछ हिडन पर्पस नहीं है भैया, बस भाई मुझे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको अगर क्वालिटी नोट्स दे रहा हूँ, तो भाई मेरा उसमें कुछ कमर्शियल पर्पस है, ठीक है। उसके अलावा मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो जाके, और मुझे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना भाई, ठीक है। जैसे हम भाई है, आप जैसे हो वैसे हो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो देखो फिर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कलर कोडेड कर लिया, अभी भी ये चालू है, अभी भी मैं इसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, फाइनल पीडीएफ में तो और भी अच्छी तरीके से इसको पॉइंट वाइज में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, डेफिनेशंस वगैरह हमने सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिए। सैंपल है इसलिए मैं आपको ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो भी एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ये नोट्स मिल जाए, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, अकाउंटेंसी का भी देख लेते हैं। देखो भाई, अकाउंटेंसी के लिए स्पेशली 2025 के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है भाई। बहुत बड़े बुक्स पढ़े हैं मैंने इसके लिए भाई, कहाँ कहाँ से पढ़े छोड़ दो अभी, और बहुत अच्छी तरीके से मैं ये ला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। आपके लिए उसमें मेरा कमर्शियल पर्पस भी भाई शामिल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई हिडन चार्जेस नहीं, जो भी रहेगा वो सीधी सीधी बात है। उसके बाद देखो भाई, कंटेंट देखो, बेसिकली 5 या 6 मॉडल में मैंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। बुक से ही डिजाइन किया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, बेसिक अकाउंटिंग है, ठीक है। उसमें ट्रायल बैलेंस एंड कंप्यूटर्स, बेसिकली कितने मॉडल्स रहेंगे भैया, यहाँ पे 5-6 मॉडल्स रहेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू एडिशन आता है वो वैसे वैसे क्या हो जाएगा भैया, ऐड होते जाएगा। उसके बाद देखो भाई, क्वालिटी देखो, अभी क्वालिटी देख लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 देखो भाई, बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर है भैया इंट्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो देखो भाई, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डीपली मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सैंपल देख लो, और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो भी प्रीवी पीवाईक्यू में देख लो भाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट द कंपटीशन, मैं कंपटीशन बढ़ा नहीं रहा हूँ, वो बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो नया होगा, जिसकी मेहनत रंग लानी है उसकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इस यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी के अच्छे से नोट्स नहीं मिलने के कारण एपीएफसी नहीं क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। उनके लिए स्पेशली भैया, ठीक है। जो बकैती करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है भैया, वो सिर्फ भजन करे। एनीवे चलो, फिर देखो भाई, अकाउंटिंग को देखो मैंने कैसे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कलर कोडेडली कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, सभी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। यानी एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या कर लिए, कवर कर लिए, और आगे भी कवर करूंगा। वैल्यू एडिशन अभी भी जारी है, और बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा। और इसके साथ भैया आपको अकाउंटिंग के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तो मिलेंगे, इसके साथ अकाउंटेंसी के शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो मैंने खुद के लिए बनाए थे, वही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर इंडस्ट जो भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, उसके भी शॉर्ट नोट्स अगर मैं बनाता हूँ तो आपको उसी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो उसी में यानी जो भी आप परचेस करोगे उसी में आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। देखो फिर ये है हमारे भैया नोट्स, देख लो आप। इसके लिए यानी इस लिंक की यानी सैंपल की नोट्स की, बेसिकली जो सैंपल नोट्स है ना, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके बहुत अच्छी तरीके से सैंपल नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, चलो भाई आ जाते हैं अपन, तो ये भाई भैया हमारी नोट्स के बारे में जानकारी, ठीक है। तो अभी क्या नोट्स अवेलेबल है परचेस करने के लिए? जी हाँ, अवेलेबल है अभी परचेस करने के लिए, ठीक है। क्या आप खरीद सकते हो? जी हाँ भैया, आप खरीद सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल है, क्या है, कैसे करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो डू चेक अवर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो भाई, नोट्स अभी भी क्या है, अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मानो 1 से 1.5 महीना मुझे कंप्लीट पीडीएफ तैयार करने में लग जाता है, ठीक है। तब तक क्या हो जाएगा भैया, आपका जो समय है वो बीत जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अभी अगर नोट्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आपको हर दिन यानी एवरी डे या फिर अल्टरनेट डे पे अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी परचेस करेंगी उनको। यानी हर दिन कोई एडिशन होगा, ठीक है। कोई नया लॉ बनेगा बनेगा यानी कोई नए लॉ की हम नोट्स बनाएंगे। जैसे कि अभी अकाउंटिंग का एक चैप्टर हो गया, कल मेरा सेकंड चैप्टर हो गया, तो आपको क्या, जैसे ही सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसकी नोट्स आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। अब इससे क्या होगा देखो,
एक लॉ आप एक समय पर प्रिपेयर करते हो तो आपको कुछ स्ट्रेस नहीं आएगा, आप चिल रह के भी वो लॉ ऐसे कलर कोडेड फॉर्मेट में आधा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में पढ़ पाओगे। ठीक है। अब 1 से 1.5 महीने में क्या हो जाएगी नोट्स पूरी रेडी हो जाएगी। जस्ट अनुमान है, उससे पहले भी हो सकती है। ठीक है। अगर आप अभी परचेज करते हो और एक से दो लॉ जैसे जैसे आपको पीडीएफ मिलती जाती है अपडेट, वो पढ़ते रहते हो तो 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी अकाउंटिंग एंड जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज है वो क्या हो जाएगा भैया, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि चलो भाई मैं अभी नहीं परचेस करता, ठीक है, मैं नोटिफिकेशन आने के बाद में या फिर कभी भी परचेस करूंगा, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा भैया, वो बच जाएगी 200 से लेके 300 पेजेस की पीडीएफ। एक अनुमान है कि यहाँ तक तो बन ही जाएंगे, यानी दोनों भी, ठीक है। तो यानी आपके पास हो गए भैया 600 से लेके 700 पेजेस। अब आप 600 से लेके 700 पेजेस जब देखोगे, यार पैनिक हो जाओगे, भाई इतना पढ़ना है, मैं अभी दिन भर ही लेके बैठता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उस रिलैक्स माइंडसेट से आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये करते हो, अभी परचेस कर लेते हो और हर एक दिन में या हर अल्टरनेटिव डे पे या फिर हर रोज आपको एक लॉ अगर डिलीवर किया जा रहा है और आप उस एक लॉ को या फिर एक चैप्टर को हर रोज पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा भैया, स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। यानी उस 1.5 महीने में, यानी मान लो 1 से लेके 1.5 महीने में आपकी पूरी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, अकाउंटेंसी भी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये सब होने के बाद आपको एक फाइनल पीडीएफ रहेगी, वो भी डिलीवर की जाएगी, ठीक है। और एक बात दोस्तों, मैं इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। देखो, ये जो कंटेंट है ना, जो भी नोट्स वोट्स रहेंगे, वही आपको खाली परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे एक बार अच्छे से टाइम मिलने दो, उसके बाद यूपीएससी का मेन से लेके प्रीलिम वाला सभी कंटेंट मैं फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ाना वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए कोई भी प्राइस नहीं पड़ेंगे। और भाई लेक्चर्स बहुत ही कड़क लेक्चर्स लेके आऊँगा मैं, बहुत ही ईज़ी और लूसिड लैंग्वेज में आपके सभी करवा के दूँगा। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ चीज़ें जो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इकोनॉमी के लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी से लेके आऊँ, ताकि आपकी इकोनॉमी की कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और ट्रस्ट मी, एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आपको इकोनॉमी कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होंगी, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स भाई परचेज़ करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्या कर ले, सबसे पहले तो सैंपल चेक कर ले। सैंपल कर चेक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्या, हमारा कॉन्टैक्ट, हमसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। वो डिटेल्स देख लो, उसके कॉन्टैक्ट करने के बाद हम आपको प्राइस भी दे यानी बता देंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है भाई, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। मैं उस बंदे का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने मुझे प्राइस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है, ठीक है। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम। और भाई पढ़ो, अभी यही वक्त है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।